आजादी के बाद 16 ओलंपिक्स में भाग लेने वाला भारत इतने सालों में खुद को ओलंपिक्स में कितना मजबूत बना पाया, कितनी बार किस खेल में मेडल भारत की झोली में आए और इतने सालों में कौन सा स्थान अपने लिए बना पाया। क्योंकि भारत ने पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीतकर खेल महाकुंभ का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार हम सिर्फ 6 पदक ही जीत पाए। हम इस बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाए। सिर्फ नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर हमारी कुछ लाज रख ली। दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा जनसंख्या होने का दम भरने वाले भारतीय हुक्मरानों को सोचना होगा कि ऐसा क्या है कि हम पदक तालिका में 69वें नंबर पर मौजूद है। पड़ोसी पाकिस्तान 1 स्वर्ण जीतकर 53वें नंबर पर है और हम उससे पीछे हैं। आंकड़ों की माने तो भारतीय एथलीट्स पर केंद्र सरकार ने 470 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। 117 एथलीट्स के भारतीय दल में केवल मनु भाकर एकमात्र ऐसी एथलीट रहीं जिन्होंने देश को 2 पदक दिलाए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम और नीरज ने निरंतरता बरकरार रखते हुए कांस्य और रजत पदक जीता, परंतु शेष सभी दिग्गज फ्रांस की राजधानी में देश की आशाओं को पूरा नहीं कर सके। 2008 में बीजिंग के बाद टोक्यो में पहली बार स्वर्ण पदक का दर्शन करने वाले भारतीय एथलीट्स के लिए इस बार भी स्वर्ण केवल एक स्वप्न ही रह गया। इसका प्रमुख कारण है कि 2008 से लेकर अब तक केवल कुश्ती को छोड़ दें तो कभी किसी खेल में भारतीय एथलीट्स के प्रदर्शन में निरंतरता देखी ही नहीं गई। पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतकर हमारे स्वर्णिम दौर की स्मृतियां ताजा कर दी, परंतु अन्य खेलों में हमें निराशा हाथ लगी। चलिए ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस पर कितना खर्च हुआ है इस बार, और इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। और देखिए किस खेल पर कितना खर्च 96.08 करोड़ एथलेटिक्स पर दिया गया, 72.10 करोड़ बैडमिंटन पर, 60.93 करोड़ मुक्केबाजी पर, 60.42 करोड़ निशानेबाजी पर, जिस पर फिर भी हमारे पदक आए हैं, 41.81 करोड़ हॉकी पर, 39.18 करोड़ तीरंदाजी पर, 37.80 करोड़ कुश्ती पर जिसने निरंतरता जो है बरकरार रखी हुई है, 27 करोड़ भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग पर। अब जरा इस साइड देखिए, 12.82 करोड़ टेबल टेनिस पर खर्च हुआ है, 6.33 करोड़ जूडो पर खर्च हुआ है, 3089 करोड़ रोइंग पर, 3078 करोड़ सेलिंग पर, 3.90 करोड़ तैराकी पर और 1067 करोड़ टेनिस खिलाड़ियों पर खर्च हुआ और 1074 करोड़ गोल्फ पर और 95.42 लाख घुड़सवारी पर। और यकीन मानिए, मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि इनमें से कुछ इवेंट्स तो ऐसे होंगे जिनको ना आपने शायद कभी देखा होगा और ना कभी आपको ये भनक भी होगी कि ये भी ओलंपिक्स में खेले गए हैं। जैसे जूडो की मैं बात कर लूं, सेलिंग की बात करूं, तैराकी की बात करूं, घुड़सवारी की बात करूं, जूडो, इसका कोई नामो निशान ही नहीं है। और अगर ओलंपिक्स इतिहास की बात करें तो मेजर ध्यानचंद की हॉकी ने भारतीय पदकों की झोली स्वर्ण से भरी। मिल्खा सिंह और पीटी उषा ने दिल जीता। लिएंडर पेस और कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक जीतना सिखाया। अभिनव बिंद्रा और नीरज ने अन्य खेलों में भी स्वर्णिम चमक दिखाई, लेकिन हम चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों तो छोड़ो, छोटे से देश उज्बेकिस्तान युद्ध में जूझते हुए नजर आते हैं। यूक्रेन और गरीबी से परेशान है। अफ्रीका देश कीनिया तक इस मामले में कम है, यानी कि इनके नीचे हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार यहां तैयारियों पर करोड़ों खर्च किया और अधिकतर राज्यों ने पदक जीतने की स्थिति में करोड़ रुपए की इनामी राशि के अलावा जमीन और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में पदक जीतने पर भी सम्मान और बड़ी राशि मिलती है। केंद्र सरकार ने 13 एथलीट्स की ट्रेनिंग पर 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा किया है। ट्रेनिंग के लिए मनमाफिक विदेशी दौरे कराए, मनपसंद कोच दिया, फिजियो दिया, सपोर्ट स्टाफ दिया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। 4 ओलंपिक खेलने के बावजूद महिला धुरंधर यानी कि जिन्होंने तीरंदाजी में दीपिका कुमारी 1 पदक नहीं जीत सकी। पहलवान विनेश फोगाट 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण फाइनल में अयोग्य घोषित हो गई और 6 एथलीट चौथे स्थान पर रहे। चलिए अब एक बार फिर से ग्राफिक्स का सहारा लेते हैं और नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जिन पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया। पहला नंबर नीरज चोपड़ा, हालांकि लाज रखी सिल्वर मेडल, एकमात्र सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया। इन पर खर्च किए 5082 करोड़। जी हां, दूसरा सात्विक चिराग
5062 करोड़, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया। तीसरा नाम पीवी सिंधु 3013 करोड़, कुछ भी नहीं आया। मीराबाई चानू 2074 करोड़, वही चौथे नंबर पर रह, मतलब ब्रॉन्ज लेते लेते रह गई, लेकिन फिर भी आया तो कुछ नहीं। और ये अनीश भानवाला 2041 करोड़। मतलब इनमें से अगर आप नीरज चोपड़ा को छोड़ दें, जिन पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया है, उन्होंने सिल्वर दिलाया और एकमात्र सिल्वर दिलाया, लेकिन अब आप अगर इन पूरे आंकड़ों को जोड़ें तो करोड़ों के हिसाब से खर्च किया है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के पक्ष में कुछ भी नहीं आया, बाकी खिलाड़ियों के खेमे से कुछ नहीं आया। और ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि बार बार हम बात करते हैं क्रिकेट के साथ, हम एथलीट्स को जोड़ते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को जोड़ते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि क्रिकेट में जितना दिया जाता है उससे कम मिलता है, इसलिए हमारे पास सोर्सेज की कमी है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो दलीलें हैं, ये जो एक्सक्यूजेस हैं, उनसे थोड़ा बचना चाहिए। और अब कई एथलीट तो ऐसे हारे हैं जैसे पहली बार खेलने उतरे हों। पदक के मुख्य दावेदार लक्ष्य सेन को ले लीजिए, आखिरी समय में भटकते हुए नजर आए। कब तक दिल जीतना हमारा जारी रहेगा? क्योंकि जब भी कुछ होता है हम बोलते हैं दिल जीत गए, कोई बात नहीं, मेडल नहीं आया। आप एग्जाम्पल के तौर पर विनेश फोगाट को ही ले लीजिए, 100 ग्राम कम था, कम तो था ही, ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता था कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर विवाद हो गया कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 100 ग्राम कंसीडर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ, आप इसको जैसा मर्जी भावनाओं में बह के कह दें कि उन्होंने दिल जीत लिया, वो हमारे लिए गोल्ड है, लेकिन गोल्ड हमारे जो पेपर्स में है, ओलंपिक्स के पेपर में है, वो गोल्ड नहीं है। 2024 में कोई गोल्ड नहीं है। अगर भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी करनी है तो उसे दिल जीतने की जगह पदक जीतना होगा, और ये चीज इनको समझनी पड़ेगी। तो चलिए अब एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो आंकड़े हैं, जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कौन से एथलीट को कितने विदेश दौरे कराए हैं, ताकि वो उस चीज़ को समझ पाए और विदेशी ज़मीन पर खुद को ढाल पाए। बैडमिंटन खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 81 विदेश की यात्राएं की थी। जी हाँ, 2024 ओलंपिक्स के लिए निशानेबाजों को 45 विदेशों की यात्राएं कराई गई। 45 देशों की विदेश यात्राएं जो हैं वो निशानेबाजों को कराई गई। टेनिस खिलाड़ियों को 31 विदेशी यात्रा करने का अवसर मिला। आप देखिए, आप समझते जाइए और समझिए कि फिर भी मेडल नहीं आया तो किसका इसमें कसूर है। एथलेटिक्स 31 विदेश की यात्राएं की, एथलेटिक्स ने 31 यानी कि 31 फॉरेन कंट्रीज में यात्राएं की हैं। और टेबल टेनिस का आंकड़ा 28 का है, तो टेबल टेनिस का आंकड़ा 28 का है, और ये आंकड़े खुद को बताते हैं, खुद ये बयां करते हैं कि आखिरकार कितना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। कुश्ती वालों को 27 विदेश की यात्राएं करने का मौका मिला। कुश्ती एक वो गेम जो हमेशा कह सकते हैं कि निरंतरता उसने रखी हुई है। तीरंदाजी 24 पार रही, तीरंदाजी 24 पार रही, लेकिन तीरंदाजी भी खास कुछ कर नहीं पाई, निराशा ही हाथ लगी। मुक्केबाजी के क्षेत्र में 23 विदेश यात्राएं करने का अवसर मिला। अब आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ कम हुआ है? ठीक है, उतना ना हुआ हो जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो, लेकिन कम भी नहीं हुआ। सेलिंग 22, हॉकी 18, जूडो 15 और तैराकी 11 का स्थान था। ये है कितनी विदेश यात्राएं जो हैं, कौन कौन से इवेंट्स के लिए खिलाड़ियों को कराई गई हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि जैसा हम एक्सक्यूज देते रहते हैं कि भारत में वो रिसोर्सेज नहीं है, भारत में खाने पीने का इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है संघ की तरफ से, या फिर रेसलिंग को लेकर हम बड़ी बार बोलते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन खराब है, ये खराब है, वो खराब है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एक्सक्यूजेस देने से बेटर है कि हमें इस पर मंथन करना चाहिए कि जो भी पहलू है, जिस भी पहलू में लूप होल है, उस चीज़ को समझें। और बार बार मैं यही कहूंगी कि ये आंकड़े जो है ना, वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि हमें दिल जीतने के अलावा थोड़ा और आगे बढ़ना होगा, और दिल के साथ साथ हमें मेडल भी जीतने होंगे, क्योंकि दिल जीतने वाला जो फैक्टर है ना, वो सिर्फ आपके दिलों में कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए रह जाएगा। लेकिन जो ऑफिशियली भारत के जो कहते हैं ना कि जो पेपर्स में छपेगा कि क्या कुछ हुआ और कितने मेडल्स भारत के नाम कितने कौन से साल में आए, वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर ही होगा, और इसके लिए हर पहलू पर मंथन करने की ज़रूरत है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।